चाल और वेग, दूरी और विस्थापन। तुम पहले ही देख चुके हो कि हमारे मोटरसाइकिल सवार को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 1 किलोमीटर दूरी तय करनी थी और उसने यह दूरी 73.28 सेकंड में तय की। तो हमने गणना करके मोटरसाइकिल सवार की चाल निकाल ली थी, जो थी 13.6 मीटर प्रति सेकंड। अब तुम्हें शायद याद हो, हमने एक शब्द कहा था, विस्थापन। अब इस भारी भरकम शब्द का मतलब बहुत ही आसान है। दो अलग अलग जगहों के बीच की सबसे छोटी दूरी या बीच का सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाता है। हालांकि हमारे सवार ने अपनी मोटरसाइकिल पर 1 किलोमीटर तय किया था, लेकिन उसका विस्थापन था केवल 939 मीटर। क्यों? क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में उसने एक घुमावदार सड़क से रास्ता तय किया। असल में इन दोनों बिंदुओं या जगहों के बीच का सबसे छोटा रास्ता केवल 939 मीटर का था, पर इस विस्थापन के लिए भी उतना ही समय लगा, यानी 73.28 सेकंड। इसलिए मोटरसाइकिल सवार का वेग निकालने के लिए उसके विस्थापन को उसके द्वारा लिए गए कुल समय से भाग दे देते हैं। तो इस तरह से उसका वेग हुआ 939 मीटर, इसको भाग दें 73.28 सेकंड से, यानी 12.8 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और वेग में अंतर है। चाल निर्भर करती है तय की गई कुल दूरी पर, जबकि वेग दूरी पर नहीं बल्कि विस्थापन पर निर्भर करता है। आओ इसे थोड़ा और समझें। तुमने शायद भारत की गोल्डन गर्ल्स का रिले रेस वाला वीडियो देखा होगा। प्रियंका को देखो, उसने 400 मीटर की इस दौड़ में दौड़ना शुरू कर दिया है। They're running a very, very strong first leg, Japan. Their lead-off is Seika. But it's Vietnam leading. Remember, it's a big advantage with the stagger they've got. China coming through and Japan as well. And there's India in the blue on the inside. उसने पूरे 400 मीटर 49.60 सेकंड में दौड़ लिए हैं। तो प्रियंका की चाल क्या है? ये पता करने के लिए प्रियंका ने जितनी दूरी तय की है उसे उसके द्वारा लिए गए समय से भाग कर देना होगा, यानी 400 मीटर को भाग दो 49.7 सेकंड से, यानी 8.04 मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो आसान था, लेकिन जरा सोच के बताओ कि प्रियंका का वेग कितना होगा। अब इसके लिए तय की गई दूरी कितनी है ये पता लगाना जरूरी नहीं है। हमें पता लगाना है कि प्रियंका का विस्थापन कितना है, यानी प्रियंका ने जहां से दौड़ शुरू की और जहां पर आकर खत्म की, उन दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी है। लेकिन ध्यान दिया तुमने कि यहाँ क्या हुआ? प्रियंका ने दौड़ उसी जगह आकर खत्म की जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था, और इसलिए उसका विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी उसका विस्थापन हुआ 0 मीटर। फिर अब उसका वेग कितना हुआ? विस्थापन को कुल समय से भाग दें, यानी 0 मीटर को 49.7 सेकंड से। तो जवाब हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड। तो जब तक कोई भी चीज एक सीधी रेखा में चलती है तो उसकी चाल और वेग एक ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस चीज की दिशा बदलती है तो रास्ते की दूरी भले ही वही रहे, लेकिन उसकी चाल और वेग अलग अलग हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि विज्ञान में हम अक्सर मापने के लिए चाल की बजाय वेग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अच्छा चलो, अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम दौड़ लगाते हो और तेजी से जाकर सामने वाले पेड़ या घर को छूकर वापस लौट आते हो, तो ये बताओ कि तुम दौड़े तो बड़ी तेजी से, पर तुम्हारी चाल ज्यादा होगी या तुम्हारा वेग? पता तो करो।